मित्रों नमस्कार। आपने सुना होगा एक शब्द है कॉमन सेंस। और जब तक मनुष्य अपने कॉमन सेंस को नहीं जान लेता तब तक वो किसी भी क्षेत्र में जो उसका कहते हैं कि डेवलपमेंट कह लो या उसकी सफलता कह लो, किसी भी क्षेत्र में वो सफल नहीं हो सकता। हालांकि आज सफलता के मायने सिर्फ ये हो गए हैं कि वो व्यक्ति बहुत सफल है क्योंकि वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। यानी कि जीवन में बहुत बड़ा धन एकत्र कर लेना, धन बटोर लेना, ये सफलता नहीं है। सफलता, जब जीवन की सफलता की बात आती है तो जीवन की सफलता कहते हैं कि वो कितना प्रसन्न है। यानी कि 70 साल का हो गया, उसको कोई बीमारी नहीं लगी, 70 साल का हो गया, उसको कभी कष्ट नहीं हुआ, उसको कभी दुख नहीं हुआ, सुख और दुख में सदैव एक जैसा बना रहता है, मुस्कुराता रहता है और बड़ी बड़ी मुसीबतों को मुस्कुराते मुस्कुराते झेल जाता है। आनंद है उसके जीवन में। तो सफलता का मतलब आनंद है, और आनंद कॉमन सेंस के बिना संभव नहीं है। किसी भी विषय की पढ़ाई, इतिहास हो, भूगोल हो, वकालत हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी विषय हो, चूंकि ये सारे के सारे जो विषय हैं, विषय मनुष्य की अपनी खुशियों के लिए नहीं है, मतलब अपनी उपलब्धि अर्जित करने के लिए नहीं है। विषय ये हैं, सारी के सारे विषयों का जो जन्म है वो इसलिए है कि इस धरती पर स्वर्ग का वातावरण बने, प्रकृति की खूबसूरती में निखार आए और हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट आए। जैसा कि मनुष्य का लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब जैसे मैं ये श्लोक बोलता हूँ और यह किसी से कहता हूँ कि भाई साहब मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः पर यकीन रखता हूँ, तो हमारे ये कह देने से कि मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मैं चाहता हूं, मेरे चाहने से ऐसा नहीं होगा, इसके लिए मुझ करना पड़ेगा। ऐसे तो यूं ही सब लोग, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी का पांव छूते हैं तो कहता है खुश रहो, प्रसन्न रहो। उसके ये कह देने से कि खुश रहो, क्या कोई खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। जब मैं चाहूंगा कि ये व्यक्ति खुश रहे तब वो व्यक्ति खुश हो सकता है। तो आज जो विषय है कॉमन सेंस का है। कई बार लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करना है, छठी इंद्रिय को समझना है, ज्ञानार्जन करना है, आत्मज्ञान को समझना है, परमात्मा को समझना है, कर्म को जानना है, भक्ति को जानना है। यानी कि धर्म और कर्म के जितने विषय हैं, मैं बहुत सारे विषय हैं, पूजा है, योग है, साधना है, उपासना है, आराधना है, भक्ति है, संस्कृति है, संस्कार है, दर्शन है, आध्यात्म है, बहुत सारे विषय हैं। वो विषय हैं, शब्द हैं, शब्दों की चर्चा रोज होती है, लेकिन मैं शब्दों के अर्थ तक पहुंचता नहीं हूं। कारण कॉमन सेंस। अब किसी ने कहा कि पूजा का मतलब ये है,
मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मंदिर क्यों जाना चाहिए, पूजा क्यों करनी चाहिए, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन पूजा का मतलब ये है जो आप देखते हो अभी वर्तमान में कि पूजा माने ये, मैं क्या कहता हूँ वो पूजा नहीं है। भक्ति माने ये, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो, भक्ति माने ये। किसी ने बोला भक्ति माने ये, भक्ति ये नहीं है। यज्ञ, छोटी सी अग्नि जलाई और उसमें आहुतियां देने लगे, केवल यज्ञ माने ये। यज्ञ का मतलब गाय के उपले और पीपल बरगद की लकड़ी और कपूर जला के प्रज्वलित करना, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय। यज्ञ माने ये, यज्ञ माने ये नहीं है। मतलब यज्ञ है, यज्ञ का एक बहुत छोटा स्वरूप है, बहुत छोटा। हमें यज्ञ के बड़े स्वरूप को समझना है, हमें पूजा के वास्तविक स्वरूप को समझना है, मुझे भक्ति के वास्तविक स्वरूप तक जाना है। तो कैसे जाएंगे? कॉमन सेंस। और कॉमन एक शब्द आता ना, देखिए कॉमन सेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोग इसको भी कह देते हैं आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। अगर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते तो ऐसा ना होता। अब जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, और मैं उससे पूछता हूं आपके पास कॉमन सेंस है, तो है उसके पास भी नहीं। बस एक शब्द है कॉमन सेंस। बात बात पर लोग कह देते हैं इसके पास कॉमन सेंस नहीं है, अगला उसको कह देता है उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। अब मुसीबत यह है कि कॉमन सेंस है क्या? अगर कभी किसी ने सही से परिभाषित किया होता कि कॉमन सेंस ये है, तो शायद सभी लोग कॉमन सेंस को समझ रहे होते। अब मैं बताता हूं आपको कॉमन सेंस क्या है। सेंस तो आप जानते हैं ना, सेंस, सेंस के लिए शरीर में, जैसे स्वाद का सेंस कैसे आएगा? जिह्वा के माध्यम से। आवाज़ का सेंस कैसे आएगा? कान के माध्यम से। प्रकाश का सेंस कैसे होगा? आँख के माध्यम से। खुशबू का सेंस कहाँ है? नाक के माध्यम से। स्पर्श का सेंस कहाँ से आएगा? आवाज़, त्वचा के माध्यम से। तो शरीर के बाहर जो 5 इंद्रियां हैं और इस शरीर के ये स्थूल इंद्रियां, कान दिखता है, नाक दिखती है, त्वचा दिखती है, मुंह दिखता है, जिह्वा दिखती है, स्थूल जगत की इंद्रियां। एक अंदर सूक्ष्म जगत की इंद्रियां हैं जिसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। जब हम इन 9 इंद्रियों को एक साथ कॉमन करते हैं, एक दिशा में लगाते हैं कि जैसा मेरा मन वैसी मेरी नाक, वैसी मेरी बुद्धि, वैसा मेरा चित्त, और सब मिलकर के निर्णय लेते हैं यस ये राइट, ये रॉन्ग। सारी इंद्रियां मिलकर के किसी भी विषय को, किसी भी पदार्थ को राइट या रॉन्ग करती हैं। डिसीजन लेने में 9 इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। वो है कॉमन सेंस। अब अभी क्या हो रहा है? कॉमन का क्या है? 9 इंद्रियां हैं, मन मेरा काम कर रहा है, लेकिन मन अकेला निर्णय ले लेता है, बुद्धि अपना अकेला निर्णय ले लेती है, आंख अकेला निर्णय ले लेती है, हाथ मेरे अकेले निर्णय ले लेते हैं। किसी को आप थप्पड़ मारने जा रहे हो, थप्पड़ मारने का निर्णय किसने लिया? आपको क्रोध आया ना, मन ने कहा मार दे, तो मन ने इशारा किया, हाथ ने पटक दिया। अब यहां 9 इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। और कहा गया आपको कॉमन सेंस किसका डेवलप होगा? जो अंदर की जो इंद्रियां हैं वो कब एक्टिव होंगी, कब सही दिशा में चलेंगी? जब मेरा क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा,
लोभ पर नियंत्रण हो जाएगा, मोह पर नियंत्रण हो जाएगा, किसी प्रकार का लालच नहीं होगा, किसी से नफरत का भाव नहीं होगा। अब आपका हाथ उठेगा ही नहीं। किसी ने गलती की भी है अगले आदमी ने, आप मुस्कुरा देंगे, मामला शांत। तो ये जो कॉमन सेंस है, बिना कॉमन सेंस के हमारे जीवन का कोई भी प्रयोजन सफल नहीं होता। बेशक मैं जीवन भर लगा रहता हूं, मैंने बहुत प्रगति कर ली, बहुत बड़ा डिग्री ले ली और डिग्री लेकर के बहुत बड़ी तरक्की कर ली, बहुत बड़ी जॉब मिल गई, बहुत धन भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक परमात्मा जब कहता है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। और लोग कहते हैं बेटा जब वहाँ जाओगे तो सवाल पूछा जाएगा। सवाल तो पूछा जाएगा। जब यहाँ एक छोटा सा अपराध करते हैं तो न्यायपालिका सवाल पूछती है। तो आप क्या समझते हो, इस जीवन के छोटे छोटे जो निर्णय थे उनमें जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपको जो जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय था कि जीवन की गाड़ी को ले कहाँ जाना था और तुम ले कहाँ गए हो, तुमको जन्म क्यों दिया था, तुमने वहाँ किया क्या है, तो ईश्वर तो पूछेगा कि क्यों तुमको इसीलिए मनुष्य की योनि में जन्म दिया था, क्यों? इससे अच्छा तो तुमको भैंस बना देते, इससे अच्छा तो तुम सुअर थे, तुम्हारे अंदर चित्त क्यों दिया था? तो मैं एक चीज बोलता हूं, अब आप वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों का, सारे धर्म ग्रंथों का, सारे धार्मिक स्थलों का, सारे धर्म गुरुओं का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य को परमात्मा ने सत और चित्त दे दिया है, उसे आनंद को प्राप्त होना है। आनंद को प्राप्त करना ही मनुष्य का एक अंतिम लक्ष्य है, और जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया वो अपने जीवन में सफल हो गया। तो जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि आपको आनंद प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ। प्रकृति सत है, हम सत और चित हैं, और परमात्मा सत चित आनंद है। कई बार आपको बता चुका हूं, कॉमन सेंस के बिना आप आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और कॉमन सेंस का मतलब है शरीर की वह 5 इंद्रियां और शरीर के अंदर की 4 इंद्रियों को कॉमन एक साथ मिला करके हर जीवन के हर निर्णय पर उनका सबका सहयोग लेना। और वो तब संभव है जब हमारे अंदर से लोभ, लालच, मोह, निजी स्वार्थ, मतलब तय मानिए कि मैं अपने लिए तो आया ही नहीं हूं, मेरी क्या हैसियत है, किसी जीव इकाई की क्या हैसियत है कि अपने मर्जी से यहां जाएगा। बिना परमात्मा की मर्जी के यहां पत्ता नहीं हिलता। तो परमात्मा ने आपको मनुष्य बना करके भेजा है तो कोई मकसद तो होगा। उस मकसद को पूर्ण करना, इसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान मार्ग कहते हैं मानव के कल्याण के 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो हमें ये पता ही नहीं मेरा मार्ग क्या है, मेरी मंजिल क्या है, और भक्ति में लगे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये ओम नमो शिवाय है क्या? ओम जानते हैं ओम क्या है, शिव को जानते हैं क्या है? बस वही, जैसा कि मैंने बताया, लोग बता देंगे, आप मान लेंगे। आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मुझे ये जो विषय बताया गया है इसका मतलब क्या है। मेरे कॉमन सेंस जब मेरी 9 इंद्रियां मिल करके कहेंगी कि नहीं ये तुमको सही बताया गया है, तब मैं उस विषय को पकड़ूंगा। अगर कोई इंद्री कहती ना ना ना, इसमें तो कुछ रहस्य है, इसमें छल है, इसमें कपट है, इसमें पाखंड है। और सारे विषयों में वर्तमान में जितनी भी चीजें किसी को परोसी जा रही हैं उसमें छल, कपट, पाखंड छुपा हुआ है। सब व्यवसायीकरण है। निस्वार्थ भाव से कोई किसी का हित नहीं चाहता। हर आदमी बिजनेस कर रहा है। तो इस सारी झंझावात से बचने के लिए हमें अपनी 9 इंद्रियों को एक साथ, और इसी को योग कहते हैं। अब जो आजकल लोग योग करते हैं ना, कि पलोथी मार के बैठ गए इस मुद्रा में, क्या कर रहे हैं? बोले योगा। ये योगा है? योगा नहीं है, ये झुंझुना है। झुंझुना पकड़ा दिया गया आपको।
क्या कर रहे हो? बोले प्राणायाम। ये प्राणायाम है? ये प्राणायाम का झुंझुना है। ये व्यक्तिगत अपने निजी लाभ के लिए आप कर रहे हैं। निजी लाभ का कोई जीवन में मतलब नहीं है। परमात्मा ने कहा तुमको निजी लाभ के लिए नहीं भेजा है, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए भेजा है, यज्ञ के लिए भेजा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लिए भेजा है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपको जीना है। और वो प्राण का आयाम, प्राणायाम का मतलब है जो मेरी प्राण चेतना है, जो मेरी इंद्रियां हैं, उनको एक नई दिशा देना, प्राण को रास्ता दिखाना, ताकि वो मेरे अंदर का प्राण इस शरीर की पांचों इंद्रियों को एक नई दिशा में मोटिवेट कर सके। उसको प्राणायाम कहते हैं। और अभी का ये प्राणायाम क्या है? ये प्राणायाम है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये प्राणायाम की सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। और मैंने क्या कहा कि मुझे अनंत मनुष्यता की अनंत ऊंचाइयों तक जाना है। और मनुष्यता की अनंत ऊंचाइयों तक जाने के लिए, जीवन में आनंद की अनुभूति के लिए मुझे अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा।